क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ दिस स्क्रीन, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। रूप जो शक्ति, स्थायित्व और एकता को रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? आयताकार में। आयताकार। आयताकार का शेप ये वाला होता है ना। आयताकार। कला में प्रवाह, इसका एक्चुअल तात्पर्य क्या है? चित्र मैम के ये राइट है। आंखों का। किसी संयोजन में आंखों का आबाद वेरी गुड। हाँ, प्रवाह का मतलब जो मूवमेंट को कैप्चर करता है, प्रवाह उसी को तो कहते हैं, गति। जी मैम। सम्मित और असम्मित सबसे पहले होता क्या है, बताएं? सम्मित वो होता है मैम जिसको बीच में से कट करो तो दो पार्ट उसके इक्वल रहते हैं, और असम्मित जो रहता है जिसमें एक साइड का अलग मैम ग्लास और केतली। हाँ, ग्लास और कैटल को आप बेस्ट एग्जाम्पल में ले सकते हैं। तो ये आपका क्या है? ये क्या है? असम्मित है मैम। असम्मित। और ये सम्मित। हाँ, क्योंकि आप बीच से कट कर रहे हैं तो ये इक्विवेलेंट पार्ट में कट हो जा रहा है, राइट? यस मैम। तो ऑल ओवर यहाँ पर पूछा जा रहा है सम्मित रूप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लास। जी, क्योंकि टंग भी नहीं हो सकता है, इसमें भी कट करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, कैटल भी डिफरेंट हो जाएगा, विलोम त्रिभुज भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, वेरी गुड इवनिंग, क्या है? वेरी गुड। विलोम त्रिभुज मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल होता है ना, विलोम त्रिभुज में क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, इसलिए ये अनबैलेंशियल हो गया तो अस्थिर। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में मेंशन किया गया था? सम्रांगण सूत्रधार में। सम्रांगण में मैम। सूत्रधार है किसकी? भोज की। वेरी गुड। अब और अभिलाषितार चिंतामणि किसकी है? सोमेश्वर के। स्थान निरूपण। पण कहा गया है मैम सोमेश्वर हाँ, की अच्छा है। अभिलाषिता चिंतामणि में। विष्णु धर्मोत्तर और पुराण किसकी है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये मार्कंडे मुनि के इसमें स्थान। स्थान कहा गया है। इसमें स्थान कहा गया, वेरी गुड। दृश्य कला में किन किन रूपों का अन्वेषण किया जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। वेरी गुड। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा A, B एंड D। ओके, यस मैम। मत्स्यधर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी जाती है? देखिए, मत्स्य का मतलब क्या होता है? के लिए। मत्स्य का मतलब होता है, हाँ, मछली जैसी आंखें, मतलब हाँ, नेत्रों के लिए कहते हैं ना, मछली जैसी आंखें। तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? राजस्थानी स्कूल में। राजस्थानी स्कूल में अलग अलग तरह की आईज को कैप्चर किया गया है। चित्रकला है, क्या है चित्रकला? दृश्य कला में जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, दृश्य कला है। प्लेटो की आकृति के भेद बताएं, कितने भेद थे? 4 भेद थे मैम। 3 भेद थे। कौन कौन से थे, याद है किसी को? क्लासिकल, सिंबॉलिक, जिसको प्रतीकात्मक कहते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल इन्होंने क्या कहाँ का रखा था? इजिप्ट। आपने पढ़ा है ना, इजिप्ट जिनको मिस्र कहा जाता है, मिस्र की मम्मी को इन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में रखा था, प्रतीकात्मक में। क्लासिकल में इन्होंने किसे रखा? क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, तो शास्त्री में इन्होंने मेंशन किया था प्रॉपरली ग्रीक के बारे में, जो यूनान की मूर्तियां हैं ना, उनके बारे में जिक्र मिलता है। और रोमांटिक मतलब स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद, रोमांस स्टोरीज बेस्ड जो आर्ट शुरू होता है 1850 के बाद वाली कला, उनको रखा था। तो बेसिकली इन्होंने विश्व की कला को 3 भागों में बांटा, विश्व की कला को। कुछ और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, आपको ये क्लियर हो गया? जी एक सेकंड, मैंने हेगल का बता दिया आपको, रियली सॉरी। हेलो ये हेगल मैम, का स्टेटमेंट है। हाँ, अरे प्लेटो का मतलब कहीं कहीं 2 दिया रहता है, तो इसमें वो सापेक्ष निरपेक्ष, उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है बता दें?
सापेक्ष और निरपेक्ष का मतलब सापेक्ष बिल्कुल जो विजुलाइज हो रहा है, निरपेक्ष जो छुपा हुआ है। ये जो मैंने आपको थ्योरीज एक्सप्लेन की है रियली सॉरी ध्यान रखिएगा, ये हीगल का स्टेटमेंट है, ठीक। यस मैम। अब देखिए प्लेटो के बारे में बता देते हैं। प्लेटो इन्होंने जो अनुकरण आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन वाली थ्योरी दी थी ना, तो सापेक्ष निरपेक्ष वो वाली उनकी सही है। दूसरी अनुकृति, आकृति में कितने भेद होते हैं, तो ये जो 3 कॉपी वर्क किया गया है ये उसके अकॉर्डिंग 3 ही करेक्ट होगा। कैसे, तो इसके 3 आदर्श माने गए हैं, जैसे आदर्श, वास्तविक और अनुकृत। आदर्श जो हम लोग विजुअलाइज खड़े होते हैं, ये हमारा आदर्श स्वच्छंद रूप हो गया, ठीक है। फिर इन्हीं को वास्तविक कोई आर्टिस्ट ने कॉपी कर दिया, फिर आर्टिस्ट ने वास्तविक देखा, फिर उसको अनुकृति में चेंज कर दिया। अनुकृति मतलब उनको कॉपी कर दिए। तो इसीलिए ना इनका स्टेटमेंट ये कहना था, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, कला नकल की नकल है। मतलब कला सत्य से 2 गुनी दूरी पर है। क्यों दूरी पर है, क्योंकि ये पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को कट करके बढ़ई लाता है तो क्या बनाते हैं, वो चेयर बनाते हैं। फिर ये चेयर क्या करते हैं, आर्टिस्ट अपने कॉम्पोजिशन में कॉपी कर लेते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा था कि ये तो गॉड गिफ्टेड हो गया पेड़। फिर इस पेड़ को काट करके उन्होंने ट्री बना दिया बढ़ई ने, तो बढ़ई का कॉपी कर रहे हो आर्टिस्ट अपने कॉम्पोजिशन में। ये बात किसने कहा था, प्लेटो ने कहा था। क्लियर हुआ? जी मैम। चलिए अब अगला देखते हैं। और जो मैंने पहले एक्सप्लेन की वो ध्यान रखिएगा, हीगल का है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अनुअंकन। वेरी अनुअंकन गुड। मैम। अनुअंकन मतलब फिर से उनको कॉपी कर रहे हो ना, परिवर्तित चेंजेस आकर सरलीकृत हुआ है तो अनुअंकन, फिर से अंकन करना। घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे का संबंध, मतलब ये देख लें समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। वेरी गुड। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समकोण होता है। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाया जाता है। मध्यम मान, स्थिरता मैम। एग्जैक्टली, स्थिरता। स्थिरता मतलब स्टेबल हो जाना। हाँ, लाइट, मिडिल और डार्क 3 टोन्स होते ही हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है। पहला ये अभिकथन कहा जा रहा है कि डिजाइन संतुलन, बल, लय, अनविनती और वैषम्य का सिद्धांत जिसे अभिकल्पन निर्मित करते हैं। ये वाला तो बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। डिजाइन में लाइन, आकृति, बुनावट, अंतराल, आकार तथा मान के तत्व होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि डिजाइन का निर्माण किस प्रकार हुआ हो। तो बताइए यहाँ पे दोनों सही होगा या दोनों गलत, या एक सही है एक गलत, कौन सा आपको लग रहा है? दोनों सही होगा मैम। बिल्कुल दोनों सही होगा, क्योंकि डिजाइनिंग में आप ये सारी चीजों, फंडामेंटल्स और एलिमेंट्स का यूज करके ही तो उनको कंपोज करेंगे। तो यहाँ पर आपका दोनों ही सही हो जाएगा। ललित कलाओं के मान समान तत्व को बतलाइए, बताएं। लय होगा मैम। लय। बिल्कुल लय होगा, क्योंकि लय ललित आपको सब जगह देखने को मिलेगा। सभी ललित कलाओं के एक समान तत्व को क्या कहते हैं, ये बताइए। इसमें भी लय होगा मैम। जी, इसमें भी लय ही होगा। पोत किसके गुण हैं? धरातल पोत के धरातल मैम। जिसे के। टेक्सचर कहते हैं ना, ये हैं धरातल के गुण, टेक्सचर। प्राप्तिक, अनुकृत और सृजित तो ऑलरेडी आपको लर्न है। अगला देखिए, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में होता है? आंसर 3 कीजिए। भाग में। 3 भागों में। 3 भागों में ना मैम? जी, 3 भागों में। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं। पोत के। एवरीवन, सभी लोग अपना ओपिनियन रखे, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? मैम। पोत पर ही सर। पोत, एग्जैक्टली, टेक्सचर। मैम हाँ, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार बोलते नहीं, ग्रेडेशन। तो ग्रेडेशन हिंदी में किसको कहते हैं? अनुक्रम को मैम। अनुक्रम है ना मैम? अनुक्रम को। अनुक्रम होगा। एग्जैक्टली, अनुक्रम। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्तियां
से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहा जाता है? लय। लय। एग्जैक्टली। तो मैं प्रभाविता भी दिया रहता है मैम। दीपिका, आपके साइड से आवाज सही नहीं आ रही है। जो आप कह रही हैं मैं समझ गई हूँ, आपको आंसर कर दूंगी, लेकिन लय यहाँ पे करेक्ट होगा। आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या मैम हमारे प्रभाव यहाँ उत्पन्न आज किया? नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, आपकी 3-4 बार आवाज रिवीजन हो जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। प्रवाह होगा मैम। हाँ एग्जैक्टली, ये वाला प्रवाह होगा। ये देख लीजिए बबीता, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आकृति की आवृत्त चित्र में क्या प्रभाव होता है? प्रवाह का। प्रभाव। नेक्स्ट, अंडाकार आकृति कैसा होता है? क्या प्रभाव शो करता है अंडाकार? ये एग वाला। आवर्ता मैम। लावण्य योजना एस्थेटिक ब्यूटी का बोलते नहीं, जिसका ओवल शेप है उसका फीचर्स बड़ा खूबसूरत, वही वाली चीजें यहाँ है। चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाया जाता है। विरोधाभास एज लाइक अपोजिट। ओज, ठीक है, ओज। जी मैम ओज। निम्नलिखित में से रंग, जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत की श्रेणी का उदाहरण, एक बेस्ट एग्जाम्पल। सृजित पोत। सृजित पोत, सृजित। ठीक है। एक तो अनुकृत होता है, ये कॉपी करते हैं। सृजित, यहाँ क्या कहा जा रहा है? जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर जो बनता है पोत, उनको सृजित, मतलब आप सृजन कर रहे हो ना, खुद मिला के बना रहे हो ना। कॉपी तो कर नहीं है। कॉपी मतलब देख के किसी की कॉपी कर देना, वो अलग हो जाता है। प्राप्तिक मतलब गॉड गिफ्टेड, जो ऊपर वाले के थ्रू मिला। समझ गए? जी मैम। ठीक। अभिलाषिता चिंतामणि में अंतराल को क्या कहते हैं? स्थान निरूपण। बिल्कुल, स्थान निरपेक्ष कहते हैं अभिलाषिता चिंतामणि में। भूमि बंधन किसमें कहा जाता है? राजा भोज के सम्राटगढ़ सूत्राधार। और स्थान कहा जाता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय। एग्जैक्टली। ड्राई ब्रश स्ट्रोक का क्या रोल है? जो हार्ड ब्रशेस होते हैं ड्राई ब्रश स्ट्रोक, तो ये कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं? आप टोन को क्रिएट कर सकते हैं और टेक्सचर को। वेरी गुड। तान को भी दिखा सकते हैं और टेक्सचर को भी। लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप में अंडाकार में। उत्पन्न होता है? वेरी गुड, एग्जैक्टली, ओवल शेप, अंडाकार। पोत होता क्या है बेसिकली? धरातल का गुण। गुड़। हाँ है। हाँ बिल्कुल, टेक्सचर ऑफ सरफेस, धरातल का गुण। कौन सा रूप आकार, सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता दर्शाता है? अंडाकार में। वृत्ताकार। चलिए, जिन्होंने वृत्ताकार आंसर किया उनका करेक्ट है। और देखा जाए तो अंडाकार भी हो सकता है, लेकिन सौंदर्य, लावण्य साथ साथ रूप मेंशन कर दिया गया, सृजनात्मक यहाँ पे वृत्ताकार आंसर कराया गया है एग्जामिनर के थ्रू। पैटर्न क्या है? अलंकारिक आरेख। अच्छा, ईएमआरएस का सिलेबस, ईएमआरएस का क्वेश्चन पेपर सब लोगों ने सॉल्व किया? जी मैम। मुझे जहाँ तक यकीन है 80 में से तो 78 आप सभी लोग नॉर्मली कर ही ले रहे होंगे। जो डाउटफुल क्वेश्चन है अगर उसको हटा दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहा होगा जो आप नहीं कर पाए होंगे। जी सारा ही अधिकतर उसमें था, बहुत अच्छे वही मैं देख रही थी, जो मैंने 5 घंटे वाला मैराथन लिया था सारा क्वेश्चन उसी में से फ्रेम था, क्योंकि थ्योरी वही थी, जो थ्योरी था जी सिलेबस का वही मैं शेयर की थी। तो आपको अब अपने टीजीटी के लिए अपना थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है। अब आप भी देखिए एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक, तो पैटर्न क्या होता है बताइए? मैम अलंकारिक आलेखन होगा। अलंकारिक आलेखन को कहते हैं पैटर्न। नेक्स्ट, रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है? कहते हैं। वेरी गुड, तान टोन कहते हैं ना। 3 टाइप्स के होते हैं, लाइट, मिडल एंड डार्क। नेक्स्ट, लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को क्या कहते हैं? द्विआयामी। हाँ, इसी लंबाई और चौड़ाई में ऊंचाई भी मेंशन कर दिया जाए तो क्या कहा जाएगा?
त्रिआयामी। त्रिआयामी। त्रिआयामी हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, मतलब ये वाला सही है और इसे त्रिआयामी कहा जाएगा। इसका राइट आंसर है सी, द्विआयामी। ओके, नेक्स्ट, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन रूल्स, ये तो सभी को यूक्लिड। पता है जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या, सब कुछ याद फ्रांस रखिएगा। में। रेशियो भी। कला के मूल तत्व कितने होते हैं? 6। छह। लाइन, कलर्स, टेक्सचर, शेप, स्पेस एंड फॉर्म, मतलब रेखा, रंग, तान, अंतराल, रूप, ये सारी चीजें। दो स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है दोनों सही है या दोनों गलत है। ललित कलाओं में प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अभिव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है, तो ये सही है या गलत है? सही है मैम। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कल्पना बिंब के निर्माण में सहायक होती है। एब्स्ट्रैक्शन का संबंध रूप की रचना से तथा अभिव्यंजना भाव से संबंधित है। तो यहाँ पे आपके दोनों सही है। दोनों सही जी है। बिल्कुल, ए और आर दोनों सही है। ठीक है ऐसा क्वेश्चन मैम अधिकांश सही आता है। जी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी सही होता है, कुछ कुछ कभी कभी गलत भी दे देते हैं। दर्शक के खंड को कितने तल में डिवाइडेड किया जाता है? 3 में देख तब पूछ सकते हैं। मैम। वेरी गुड। अगर फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ किया जाए तो कुछ इसी तरह का तो होता है, ऐसे। तो 1, 2 और 3, हम लोगों को सिर्फ 3 दिखाई देता है और होता कितना है? 6 होता है। होते 6 हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे 3 करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वस्तु का धरातल गुण क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु का कहलाता धरातल गुण क्या कहेंगे? बोथ में बोथ टेक्सचर। अक्षर। नेक्स्ट, रूप जो शक्ति, स्थायित्व और एकता दर्शाता है, उनको क्या कहा जाएगा? आयत आयताकार मैम। आयताकार। केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? बड़ा शून्यता होगा मैम। अब मुझे वह एक वर्णीय शून्यता। बता दिए किसको कहते हैं, बहुवर्णीय किसे बोलते हैं? एक वर्डी जो एक ही रंग से किया गया है। विभिन्नतान। हाँ, मोनोक्रोम। और बहुवर्णीय? इसमें मतलब अनेक मतलब कलर्स हों। तो तेरा सभी कलर्स उसे जैसे मैम ये इंद्रधनुष वाला रेनबो। रेनबो कलर्स भी रख सकते हैं। मतलब एक वर्णीय, बहुवर्णीय, बस यही फर्क है कि एक ही रंग में क्रिएट कर देना, और वर्ड सुनने ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट को और कौन से कलर्स के नाम से जाना जाता है? तटस्थ रंग। तटस्थ रंग। तटस्थ अगर नहीं होगा तो एक्रोमेटिक, उदासीन। इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, और तटस्थ का इंग्लिश होता है एक्रोमेटिक। तो आप दोनों याद रखें, इसलिए क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में भी इंग्लिश वर्ड दे दिया जाता है मोस्टली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग बन जाता है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सा कलर है? जब आप द्वितीयक रेड, येलो, ब्लू, हाँ बिल्कुल, ये 3 कलर हैं। फिर इनको मिला रहे हैं, ऑरेंज बन रहा है, येलो और रेड मिक्स कर रहे हैं, ग्रीन बन रहा है, तो ये द्वितीयक रंग बन गए। नहीं, किन्हीं 2 रंगतों को मिलाने से, मिलाने को ना बोल रहा है यहाँ, मिलाने की बोल रहा है। ओके मैम। हाँ, तो यार डी, जब मिलाएंगे हम तो द्वितीयक रंग। मुख्य पूछा जाता तब तो 3 थे, रेड, येलो, ब्लू। एक समय में घन की कितनी सतह दिखाई देती हैं? देखी जा सकती है? 3 देखी जा सकती है, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं है? कौन सा एक घन? अमरूद। हाँ, क्योंकि ईंट की बात की जाए तो ईंट बस ये नॉर्मली है, तो आपका ईंट हो गया। पुस्तक की बात की जाए तो इसमें भी आपका घन यूज हो रहा है। और बकस भी कुछ इस तरह से होता है ना, संदूक वगैरह। और यहाँ पे जो अमरूद है, तो अमरूद कहाँ से होगा, क्योंकि ये तो सर्कल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यही नहीं होगा। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकार में तोड़ता है, बिंदु के आकारों में तोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? हाफ टोन।
वेरी गुड, हाफ टोन। ये आई थिंक यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। अगला, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? लय मैम थोड़ा होता है। पिछला समझा दीजिए तो। लय। ललित कलाओं में, हाँ बिल्कुल, तत्व पूछे जा रहे हैं, मीन्स लय। लय हर एक मूवमेंट, हर एक पेंटिंग में मूवमेंट शो करता है। मैम जी 2 स्टेटमेंट हैं। जी जी सुनील। थोड़ा चौवन वाला थोड़ा समझा दीजिए तो। हाफ वाला, हाफ टोन समझ में नहीं आएगा। अच्छा, 1 मिनट फिर से बता देते हैं। देखिए, वह साधन जो मूल सतत मैम आपकी आवाज बहुत कम आ टोन रही के है। रूप में, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है मैम। बहुत आ कम, रही है बहुत मैम, धीरे आवाज आ रही है। नहीं आवाज सही आ रही है। आप लोग एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए, अपना फोन ऑफ करके ऑन कर लीजिए, ठीक? कभी कभी नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं। वह साधन जो मूल सतत स्थान मतलब टोन के रूप में बिंदु के आकारों में तोड़ता है। सपोज कीजिए सुनील, मैंने आपको एक ग्लास ड्रॉ करके दिया, ठीक है? अब इस ग्लास में एक इस तरह से शेडिंग कर दिए हैं और उसमें डॉट डॉट्स भी दे देते हैं, डॉट डॉट। तो वो क्या कर देते हैं, वो हाफ टोन को क्रिएट किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे यहाँ तक हमने शेडिंग किया, अब हम डॉट से भी यहाँ पे डार्क टोन। कोशिश कर रहे हो, वो भी नीचे। राना अपने साइड से म्यूट कर लीजिए प्लीज, ठीक है? ये जो डार्क यहाँ पे बिंदी देंगे। अच्छा सुनील, बेसिक चीजें ये होती है, जो टोन होता है, टोन एक ग्लास में शेडिंग के बाद एक डेप्थ बिंदु के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए, उनको हाफ टोन कहा जाएगा। पूरा आप कंप्लीट ना कीजिए, इधर का छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, इधर शेडिंग कर दीजिए। आप समझ गए? एज ए जी प्रैक्टिकल मैम, जी मैम, क्लियर हुआ? जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, असंबंध बताइए कौन सा इनकरेक्ट है? मूर्ति मैम। मूर्ति। 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 मूर्ति, जी जी मूर्ति। स्थिर मुख आकृति कैसी होती है? अंडाकार मैम। अंडाकार। अंडाकार। वेरी गुड। किसी भी बॉटल का जब आप रेखांकन करते हो तो उसमें क्या ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? वो भी कौन सा आकार, जब हमें बेलन। बॉटल बनाना है बेलन। बेलन मैम। कुछ इस तरह का बेलन होता है, ऐसे ही तो बॉटल बनाते हैं। तो किसका यूज जी करते हैं? बेलन का, ये वाले शेप का। क्वेश्चन करे, मेरा बेटा जवाब दे रहा बेलन होगा। अरे वाह। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम मतलब पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा, एक कोर आपके ठीक सामने बीचों बीच हो, यह 3 आपको होगा। या आपको दृष्टि में नीचे रखा जाए तो कौन? 3। 3। सभी लोग सो रहे हैं? वेरी गुड, एग्जैक्टली 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? त्रिआयामी समथिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकारी के विभिन्न कार्य कौन से हैं? स्मृति के लिए दृश्य सहायता के रूप काम करना, सही बात है। कलाकृति के अध्ययन को रूप देना, तो ये भी मोस्टली करेक्ट है। सभी। स्वयं को चार कलाकृति, सभी होगा सभी मैम। हो जाएंगे। वही होगा मैम। सिद्धांत, जो गोल्डन सेक्शन रूल्स दिए जाते हैं कागज पर, उसका रेशियो 2.5 into 5.8 समथिंग होता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? 2.3 होगा मैम। हाँ, 2:3। 2:3। 2:3। देखिए, 2:3 इंटू 3:5 इंटू 5:8 ऐसे ही का रेशियो होता है। तो याद कर लिएगा कि अगर एग्जामिनर ये वाला ना दे तो कोई और दे, आप गलत मत कीजिएगा। ओके मैम। स्वर्णिम यूनानी विभाजन मैम। सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया था? यूनानी। 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 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है सही कौन सा है, गलत। विरेचन का सिद्धांत पहले तो ये बता दें ये किसका था? कैथारेसिस थ्योरी। अरस्तु का मैम। अरस्तु का मैम। वेरी गुड। कैथारेसिस थ्योरी एरिस्टोटल का था, अरस्तु का, राइट? जी मैम। तो चलिए, पहला स्वर्णिम विभाजन का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया, ये तो करेक्ट किए थे। और विरेचन का सिद्धांत माध्यम जो आपने बताया है, अभिव्यक्ति, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। अब दूसरा बताइए, क्योंकि विरेचन शुद्धि की प्रक्रिया है जो हमारे भावों को ताजा कर देती है। दोनों सही है मैम। दोनों सही है सही मैम। है मैम। दोनों सही है।
वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? धरातल। धरातल के बिना आप धरातल मैम। पेंटिंग नहीं कर सकते हो। वेरी गुड। जी। यस मैम। अब आपको अरेंज आकृति करना होगा है, ठीक है? द्विआयामी, रूप होगा आकृति जो है त्रिआयामी, द्विआयामी, रूप त्रिआयामी, और मान बताइए। वर्ण के तीव्रता का फीकापन और गहरापन, हाँ, एकता होगा बढ़ते- पूर्णता की फीकापन। प्रकृति का बोध। पूर्णता यस मैम। आकृति कहते हैं शेप द्विआयामी। को, चित्र को। और रूप कहते हैं फॉर्म को। केवीएस एग्जाम में यही क्वेश्चन तो पूछा गया था। लोगों ने क्या किया, फॉर्म को 2D कर दिया। तो फॉर्म हमेशा से 3D होता है और शेप जो होता है ये 2D होता है। ठीक है, जी मैम। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती मत कीजिएगा। पेंटिंग में प्राण जान किससे आ जाता है? सभी से सभी आ से जाता है। आता हूँ। तभी। जी। प्रकाश सदैव चलता है। प्रकाश सीधी रेखा सदैव में। चलता है। सीधी रेखा में परावर्ती डायरेक्ट रेखा आती में है। मैम। परिपेक्ष रेखा में मैम ना, सीधी सीधी रेखा रेखा में। में। सीधी रेखा। एक बात सूर्य का बताइए, जब प्रकाश आपको डायरेक्ट आपके ऊपर आएगा। आपके घर में एक लाइट है तो डायरेक्ट आपकी आंखों पर आ रहा है। वेरी गुड, सुनील ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है। ठीक, या फिर किसी वस्तु पे जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो ये कहीं परिप्रेक्ष्य या फिर झुकी रेखा या परिवर्तित, ये तो कॉमन सी चीजें हैं। प्रैक्टिकली भी आप बता सकते थे। अगला देखिए। ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं होता है? ऑप्टिकल सफेद का मैम। सफेद मैम। वेरी सफेद गुड। व्हाइट क्योंकि मैम। सफेद, हाँ व्हाइट नहीं होगा, ये अपने में ही चेंजेस ला देता है। ये सफेद तो खुद ही एक रोशनी का अस्तित्व देता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, समझ गए जी क्यों नहीं मैम। होगा सफेद? क्योंकि सफेद खुद ही जी एक मैम। रोशनी है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आकृति को रूप किससे मिलता है? छाया प्रकाश मैम। हाँ, लाइट, छाया, बिल्कुल। छाया प्रकाश लाइट मैम। एंड हेल्प, छाया और प्रकाश से। जी मैम। कला आकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे क्या कहते हैं? का सॉरी, क्या राइट होगा? ओट। फोर्थ टेक्सचर। वेरी गुड। निम्न में से कौन रूपरत कला का हिस्सा नहीं है? संगीत। पहले ये बता दें रूपरत होता क्या है? देख सकते हैं। जो दिखे ना। अरे नहीं, क्या होगा बताओ, कि जिसे भी याद है। जिसमें लंबाई चौड़ाई हो मैम। मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट का निर्माण किया जा सके। हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज प्लास्टिक आर्ट? प्लास्टिक आर्ट इज बेसिकली, आप अगर एक पेंटिंग बना रहे हैं तो आप ये थोड़ी नहीं कहेंगे मैंने ब्रश लिया, पेपर लिया, कलर्स लिया, फिर जाके ये बन जी गया। मैम। डायरेक्ट आप बोलेंगे ये एक पेंटिंग है। तो निम्न में से रूपरत कला संगीत नहीं है। संगीत क्यों नहीं है? ये कौन सी कला है? ये आपकी काव्य काव्य कला या कला। फिर श्रव्य कला? केवल सुन सकते श्रव्य हैं। कला, ठीक है, श्रव्य कला जिसे आप सिर्फ सुन सकते हैं। राइट, तो एक संगीत और एक काव्य, ये दोनों जो है ये श्रव्य कला की श्रेणी में आ जाएंगे। मैम जी, रूपरत कला में दृश्य की चीजें आएंगी ना, जिन्हें हम देख सकते हैं। रूपरत का मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ना कि रूपरत कला प्लास्टिक आर्ट होता क्या है। मतलब माध्यम से जो किसी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देना, उनको रूपरत कला कहा जाता है। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला, बस ये 3 ही होती हैं रूपरत कलाएं। ठीक है, ठीक है और ललित कलाएं कौन सी होती हैं? तो एक संगीत, एक काव्य, 2 को ऐड कर दीजिए। जी मैम। नेक्स्ट, स्वर्णिम विभाजन, ये तो आप सभी को पता है, यूक्लिड वाली थ्योरी। यस मैम। वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूप से कौन सी आकृति बनती है? घनाकृति। तियामी घनाकृति। हाँ, घनाकृति। द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग करते हैं? परिप्रेक्ष्य प्रणाली। छाया प्रकाश। चलिए, कोई ये भी बता दें कितने प्रकार के परिप्रेक्ष्य होते हैं? 2 प्रकार के मैम, एक रेखीय और वायवी, एक रेखीय। इसलिए वायवी।
अब लाइनर और एरियल के बारे में तो लाइनर आपको को पता ही मैम वो घर में रखेंगे, और जैसे वो एरियल को वायवी का, जैसे मैम पहाड़ी का चित्र बना रहे हैं उसको वायवी में रखेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाना है। नेक्स्ट देखिए, ज्यामितीय रूपों से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? गुणात्मक। शबनम ध्यान से क्वेश्चन देखिए कि ज्यामितीय रूप पूछा जा रहा है ना, ज्योमेट्रिकल। गुणात्मक। गुणात्मक। अलंकारिक तब होता अच्छा मैम, लयात्मक से अलंकारिक होंगे। हाँ बिल्कुल, लयात्मक जो है ना वो आपका अलंकारिक में आ जाए। यस मैम। हाँ कोई बात नहीं। गुणात्मक जो है वो ज्यामितीय रूप है, ये ध्यान रखिएगा। अनुरकन 2 होगा में मैम। कितने विस्तार दिखाई देते हैं? अनुअर्कन में 2। बिल्कुल 2 दिखाई देते हैं। कि मैम अंकन के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जो अनुरंकन है उसमें मुख्य विशेषता द्विआयामी है। कोई पेंटिंग को आप क्रिएट करते हैं ना तो वो कौन सा होता है? 2D तो होता है, तो उसी से यस 2 मैम। सही कराया गया। यहाँ पे 2D भी दे सकते थे एग्जामिनर, यहाँ पर द्विआयामी भी दे सकते थे, बट उन्होंने स्मार्टली सिर्फ 2 दे दिया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो सोचे कि पता नहीं कौन सा आंसर होगा। ठीक है, अनुरंगन कहते हैं किसको है? चित्रकला को कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछने का जी बस ये तरीका बड़ा स्टाइलिश था, बाकी आंसर कोई नया नहीं था, आपका पढ़ा हुआ ही है। पेंटिंग जी होता है मैम। द्विआयामी ना, 2 डायमेंशनल। बस इसी चीज को उन्होंने अनुरंकन में रख दिया ताकि बच्चे सोचे ये अनुरंकन होता क्या है। तो अनुरंकन जो है वो चित्रकला वही को सोच रहे क्रिएट हैं। करना। अच्छा, मैम आप क्लियर इसमें हो क्या? अनु का अर्थ तो वैसे निकला है कि रिपीट होना, और अंकन मतलब जो चीज बनी उसको दोबारा से हाँ, बनाना। रिपीटेड मतलब आप कुछ पेंटिंग बना रहे हो, जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया में कुछ भी आप बना रहे हैं, बस जी। एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ के सभी को तो नकल करेंगे। किसी इंसान को बनाएंगे, किसी नेचर को बनाएंगे, किसी फ्लावर को, सब कॉपी वर्क है। तो तो वो उसी को 2 कहा जाता है अनुरंकन। क्लियर? जी जिस मैम। वस्तु की अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ और ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? त्रिआयामी मैम। द्विआयामी मैम। ए ऑप्शन। उनको कहा जाएगा त्रिआयामी। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे ठोस मेंशन कर दिया गया, और अगर हम जी इसे मैम। हटा दें तो फिर क्या हो जाएगा? तो द्विआयामी हो जाएगा द्विआयामी मैम। होगा। हाँ, बस 2D यहाँ पे हो इन्होंने जाएगा। ठोस दे दिया, मैम जैसे यहाँ पे वो टू आयामी तो छाया प्रकाश नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? लाइट एंड शेड को कैप्चर करता तो है। द्विआयामी पेंटिंग जब आप करती हैं तो लाइट एंड शेड का रोल नहीं रहता है? हाँ, मैम हो सकता है। कहाँ दिमाग है शबनम? पेंटिंग बनाते हैं तो लाइट एंड शेड का रोल, अगर आप छाया प्रकाश नहीं डालोगी तो आपकी पेंटिंग अच्छी कैसे बनेगी? नकली पेंटिंग लगेगी आर्टिफिशियल कुछ रख दिया गया है। क्लियर? आ गया। यस मैम। हाँ, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस में अंतराल। बिल्कुल, उसको अंतराल अंतराल मैम। कहा जाएगा। मैम फिर इसी अंतराल पे आपका जो भी मन करे आप अपने खूबसूरत पेंटिंग अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। मुझे लगता है पेपर क्वालिफाई करने के बाद आप लोग बैठ के आर्टिस्ट ना बन जाएं। सोचे अब बस पेंटिंग करनी है। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण करना उसे क्या कहा जाता है? सत्य है मैम। हो सकता है। ये बात सच है। ना मैम, काल्पनिक। हाँ, वेरी गुड। काल्पनिक है। एक बात नहीं, बताइए, सत्य होगा ये। द्विआयामी चित्र पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, मतलब कुछ चीजें आप सोच दर्शाया के जा ही तो सकता बना है रहे मैम। हैं। वही मैम दर्शाया छाया जा सकता प्रकाश है। वाला। हाँ, छाया प्रकाश एग्जैक्टली। तो ये काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक होगा जी मैम। और अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे यूक्लिड के आप एग्जाम्पल को ले लीजिए। जी कुछ ठीक लोगों है। का डाउट है। हाँ देखिए, यूनान में जो यूक्लिड थे, यूक्लिड उन्होंने क्या रेशियो दिया था? 2.3, 0.5, 0.8, 0.13, 21 है मैम। हाँ 21 है, फिर उसके बाद 34 है। 34। तो ये वाला रेशियो कौन दिया था? यूक्लिड 21 से मैम। फिर ये यूक्लिड ने। तो ये जब आप बच्चों को स्कूल में पेंटिंग सिखाओगे तो आप पहले उनको बताना कि जो ये पोजीशन होता है वर्टिकल वाला, मतलब चौड़ाई जिसमें कम और लंबाई ज्यादा होती है,
लेंथ वर्टिकल ज्यादा और हॉरिजॉन्टल कम। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, एक तो आप स्टिल लाइफ बना सकते हैं, ठीक है, दूसरा आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं, उसके अलावा आप इस पेपर पर कुछ नहीं बना सकते हैं। और अगर आपको कॉम्पोजिशन बनाना है, लैंडस्केप, तो उसका जो पेपर होता है, चौड़ाई जो वर्टिकल होती है वो कम, हॉरिजॉन्टल जो होती है चौड़ाई वो ज्यादा होती है, वर्टिकल लंबाई कम होती है। फिर इसमें आप प्यारा सा लैंडस्केप बना सकते हैं जिनके 3 टोन्स डिवाइडेशन होते हैं। 3 पार्ट इसलिए डिवाइडेड किया जाता है कि बैकग्राउंड में लैंड एरिया, फिर ऊपर जो स्काई एरिया, बीच में बिल्डिंग्स वगैरह घर मकान बनेगा, ठीक। इसीलिए तो कहा जाता है कि दृश्य कला के कितने 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किए जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण करना। जब ये 2 डायमेंशनल, मैं द्विआयामी कोई आपके लिए पेंटिंग्स रेडी कर रही हूँ, सपोज कीजिए आप लोग को लैंडस्केप बहुत ज्यादा पसंद है, मैं आप लोगों के लिए लैंडस्केप बना रही हूँ। तो अब मैंने क्या किया, द्विआयामी हमारा सरफेस है, ये 2D है, प्लेन पेपर है, इसमें कुछ नहीं बना हुआ है। अब इसमें कोई भी मैं ड्राइंग बनाऊंगी, ड्राइंग बनाने के बाद क्या करूंगी, लाइट एंड शेड को कैप्चर कर दूंगी, छाया प्रकाश को। जब आप दूर से देखेंगी उसमें कुछ चीजें इमेजिनेशन, काल्पनिक भी ऐड रहेंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सत्य काल्पनिक को सही कराया गया है। ये बात सत्य है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब ऑप्शन में इमेजिनेशन है पहले इनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। जब ये नहीं होता तो सत्य सही हो सकता था, क्योंकि ये बात सही कही जा रही है ना। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं, एक कैनवस लेते हैं, ठीक है। एक होता है सक्रिय अंतराल, दूसरा होता है सहायक अंतराल। तो सक्रिय और सहायक का जो हेल्प होता है ये काल्पनिक इमेजिनेशन से ही तो होता है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे प्यारा सा वो बना दिया बटरफ्लाई, ठीक, सपोज बस कर लीजिए कि एक बटरफ्लाई बना है, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन है, बस यहाँ एक लाइन है। तो ये जो मेन मेरा बटरफ्लाई है ये क्या है, ये सक्रिय है, मेन हेल्पिंग वर्ब जो है ये सक्रिय है, और जो हेल्पिंग वर्ब है सहायक, ये बैकग्राउंड है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। जो भी मतलब यहाँ पर कोई पेंटिंग करता होगा वो मेरी बातें बड़ी जल्दी समझ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। लेकिन आप लोग को समझना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में पेंटिंग बनाने को नहीं आएगा, थ्योरी पूछा जाएगा। तो द्विआयामी चित्रभूमि पर आप इमेजिनेशन को फॉलो करते हैं, या तो इमेजिनेशन हो सकता है या फिर कोई सामने से कुछ चीजें देखकर कॉपी वर्क कर रहे होते हैं। और अगर काल्पनिक ऑप्शन में नहीं होता देन आपका सत्य करेक्ट हो जाता। आई थिंक अब तो समझ गए होंगे। जी मैम। जी मैम। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन रूल्स किसने दिए थे? संतुलन। अंतराल। मेरा माइंड। जी मैम। जी मैम। वह स्थान जिसमें स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो सकता है वो क्या कहलाता है? अंतराल। फोर्थ हाँ मैम। वेरी गुड। स्पर्शनीय वस्तु मेंशन कर दिया गया तो फोर्थ होगा। हाँ बिल्कुल। स्केच की क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तीव्र प्रवाह पद्धति। तीव्र प्रवाह पद्धति मैम। क्योंकि स्केचिंग क्या होता है, स्पीडली बनाते हैं ना, जी मैम। केवल जी 2-4 रेखाओं के थ्रू। बस आप लाइंस लिए और कहीं भी खड़े हो गए, जो भी आपको दिख रहा है उसको कॉपी कर दिए। अगला, जब किसी चित्र में छाया प्रकाश और परछाई की निरूपण किया जाता है तो उनको क्या कहेंगे? जब त्रिआयामी लाइट कहते हैं। कैप्चर करेंगे उनको कहा जाएगा त्रिआयामी। त्रिआयामी। वेरी गुड। हाँ, थ्री अब हमें नहीं डायमेंशनल। लगता है 3 डायमेंशनल में आपको कोई कंफ्यूजन होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पेंटिंग हमेशा से 2 डायमेंशनल है। बस 3 डायमेंशनल जी। जब लाइट एंड शेड डल जाता है तब 3 डायमेंशनल हो जाता है। और दूसरा कब 3 डायमेंशनल होता है, जब इम्पेस्टो को अप्लाई किया जाता है, ठीक। अगला देखिए, चित्रकार की चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? 2 डायमेंशनल होती है मैम। मेरी 2D। मैम ये हुआ। द्विआयामी। हाँ। पोत के क्या प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं मैम। 3 प्रकार पोट। 3 टाइप्स के होते हैं, प्राप्तिक, जी। सृजित और अनुकृत। अनुकृत। द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। परिप्रेक्ष्य का छाया वेरी प्रकाश। गुड। हाँ, देखिए द्विआयामी पर जब 3 डायमेंशनल क्रिएट करेंगे तो इन्हीं दोनों की हेल्प से करेंगे, ठीक। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। पहला है आरेखन
समस्त दृश्य कलाओं आलेखन होना चाहिए था। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट ही लग रहा है। दूसरा देखिए, क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का ज्ञान नहीं संभव नहीं है। दोनों ही सही है ना? सही है जी मैम, मैम, दोनों। दोनों सही रहे। चलिए, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। देखिए, बेसिकली सबसे इजी उठाइए, पहले ह्यू उठाइए। ह्यू आपका पढ़ा हुआ है, बताइए ह्यू क्या होता है? रंग रंग कलर, रंग होगा, ठीक? रंग होगा गुड़ मैम। होगा। बिल्कुल। अब उसके बाद आपका अपोध फोर्थ होगा क्या हुआ है? धरातली अपोध गुण उठाइए। और पाइका होगा रेख पाइक। की लंबाई मैम। और हाँ, पाइका होगा जो है वो टाइप। रेखा की लंबाई। रेखा की टाइप लंबाई, रेखा की फॉर्ट लंबाई नापने की टाइप। इकाई, पास हाँ, टाइप। जो हम लोग लिखते यस नहीं है इस मैम। तरह की, जो हमारी लाइंस होती हैं कॉपी में, तो ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो नापी जाती है, वो किसकी मदद से नापी जाती है? जैसे हम लोग कुछ ड्राइंग करते हुए स्केल की मदद से, वैसे ही रेखा की लंबाई मापने का इकाई जो है वो पाइका है, ठीक है? क्या जी और मैम। फॉन्ट क्या है? फॉन्ट मतलब जो अल्फाबेट्स हमारे 26 होते हैं, ये फॉन्ट के बारे में बताया कि टाइप, फेज, ये सारे फॉन्ट होते हैं। ह्यू आपको पता है ऑलरेडी, नेम ऑफ कलर्स लाइक रेड, ठीक। येलो, ब्लू, ग्रीन। टेक्सचर भी आपको ऑलरेडी पता है कि ये सरफेस की क्वालिटी को बताता है, धरातली गुण। कितना इजी क्वेश्चन लगा ना आपको? यूजीसी नेट में भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही है ना कि जिनका थ्योरी स्ट्रांग है वो कर लेंगे। अगर आप लोग एलिजिबल होते तो मुझे तो ऐसा लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ निकाल लेते हैं। पोत क्या है? धरातली गुण है धरातली मैम। गुण। बिल्कुल, धरातलीय गुण। क्योंकि तैयारी आप लोग की बहुत स्ट्रांग है, बस रिवीजन करते रहना है। स्पेस क्या होता है? क्षेत्र होता है मैम। हाँ, एक एरिया को डिटरमाइन क्षेत्र करता है होगा ना। मैम, क्षेत्र। हाँ, एक क्षेत्र क्षेत्र होता को। है मैम इसमें धरातल भी तो दिया है। मैम, स्पेस दिया है। दोनों होगा। दोनों नहीं स्पेस है। का मतलब, स्पेस का मतलब होता है एरिया, ठीक? धरातल जी। का मतलब होता है सरफेस। अब बताइए कौन सा करेक्ट करेंगे आप लोग? स्पेस को मैम। हाँ, जी इनको ही मैम, करेक्ट किया स्पेस को, जाएगा, खाली क्षेत्र को। स्थान है ना स्पेस, इसलिए। इसीलिए ना आपको बोलते हैं, इंग्लिश में कभी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, हिंदी में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि ये चीजें हमने जी खुद मैम। ऑब्जर्व किया है। इंग्लिश में ज्यादा वर्ड ये चेंज नहीं करते हैं, हिंदी में बड़ा अजीब अजीब सा वर्ड ले आते हैं जो हमारा पढ़ा हुआ भी नहीं होता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। निम्नलिखित में से जी मैम। त्रिआयामी कला कौन सी है? मूर्ति आप कला है लोगों को मैम। बताइए कि मूर्ति कला है। मूर्ति कला के अलावा भी बता दीजिए। वास्तु कला भी कह सकते हैं मैम। इंस्टॉलेशन आर्ट होगा और स्थापत्य एक कला, इंस्टॉलेशन हो गया, पॉटरी होगा मैम। पॉटरी। हाँ, और और एक आर्किटेक्चर? मैम आर्किटेक्चर। जी बताया मैम, मैम वास्तुकला। आर्किटेक्चर। अच्छा, बता दी। हाँ, एक आपका वास्तुकला हो गया, दूसरा मूर्ति कला हो गया, और तीसरा आपका मृदभांड हो गया, पॉटरी सेरेमिक हो आर्ट, गया। और चौथा आपका संस्थापन कला हो गया। अच्छा, इनमें से ऐसा कोई कला है जिनके बारे में आपको नॉलेज ना हो? पूछ सकते हैं आप हमसे, मुझसे। मूर्ति कला या फिर वास्तुकला, चित्रकला, सॉरी चित्रकला तो नहीं, मृदभांड या जानते फिर हैं। इंस्टॉलेशन। अच्छा, एक चीज और, कैनेटिक आर्ट भी होगा। कैनेटिक आर्ट याद है ना आप लोगों को? जी मैम। जी। हाँ, अलेक्जेंडर जी मैम। काल्डरा और नाम गावो वाला। गाबो, शंभू अंकित चौधरी, पटेल। अंकित पटेल। वेरी गुड। हाँ, नाम गाबो। पिछली बार आपसे पूछा गया था ना कि अंकित पटेल से रिलेटेड कैनेटिक आर्ट को। जी मैम, हाँ, पीजीटी में पूछा गया था। पीजीटी में पूछा गया था, बिल्कुल। अब आप बता दीजिए मुझे कि ये कैनेटिक आर्ट होता क्या है? मूवमेंट हो मैम। हाँ, जिसमें मूवमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हाँ, आप ताजिया को भी ले सकते हैं। ताजिया क्या है? ये एक मूवमेंट होता है ना, पूरा घूम सकता है। इसमें अगर लाइट, जी मैम। इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया जाए। देखिए, कैनेटिक आर्ट सिंपली बस एक चीज, कोई स्कल्पचर या फिर इंस्टॉलेशन होता है जिनको एग्जिबिट किया जाता है। एग्जिबिट करने के बाद उसमें मूवमेंट हो, अपने आप गति से घूमे। आजकल पार्क वार्क में जाइए तो कितना प्यारा प्यारा से एनिमल्स में, मतलब ट्रीज लगी रहती है, अंदर से लाइटिंग होता है, वो ऑटोमेटिक से, अगर लॉयन है तो वो मूव कर रहा है, डियर है तो वो मूव कर रहा है। ऐसा आप देखे होंगे पार्क में मोस्टली बनाए जाते हैं। जी मैम। बनाया सबसे थे बेस्ट एग्जांपल देखिए, क्रिसमस डे का जो ट्री होता है। हाँ, ये जो ट्री होता है, ये ट्री भी, इसमें नीचे लाइटिंग लगा दी जाए, ये चारों तरफ से घूम रहा है, ये आपका कैनेटिक हो गया। कैनेटिक का मतलब सिर्फ नॉर्मल होता है गति। गति का मतलब जिसमें घुमाव हो, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। मुलायम, कठोर, चिकना, ये फिर अपरिकृष्ट के उदाहरण है। पोत के मैम।
सिंपल जैसे कठोर बहुत हार्ड से गुण पत्थर है आप छूइए, चिकनी मिट्टी को टच कर लीजिए, रूखी चीजें जैसे बाल वाल देख लीजिए, जी या फिर मुलायम सॉफ्ट चीजें टच जी मैम। कीजिए। ये सब टेक्सचर के गुण होते हैं, क्वालिटीज। जी मैम। अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित किया जाता है? गहराई। परिप्रेक्ष्य मैम। परिपेक्ष। परिप्रेक्ष्य मैम। बिल्कुल। सपोज कीजिए यहाँ पे मुझे एक सर्कल बनाना है, इसके अंदर भी सर्कल, इसके अंदर भी सर्कल, तो ये किसकी हेल्प लिया हमने? परिप्रेक्ष्य का ही तो लिया। परिप्रेक्ष्य का मैम। जी। निम्न में से कौन सी चीज प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है? अभी हमने बताया था ना आपको कि इंग्लिश हिंदी सब वर्ड में एग्जामिनर देते हैं। देखिए ये जो आपका है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अंतराल हिंदी में तो रूपरेख कला रूपरेख कहा होगा मैम। जाता है। जी नहीं, पहले सोच लीजिए अच्छे से, मैं आंसर करूं? गमक। अंतराल होगा मैम। अंतराल से कोई पूछा जा रहा है कौन सा हिस्सा ये नहीं है? गमक रंग भी होगा। है, रूपाकार भी है और गमक भी है, अंतराल नहीं है। ठीक है, तो अंतराल का तो बोले मैम। हाँ तो महके। हाँ, स्मेल, खुशबू, खुशबू। रूपाकार, रूप क्रिएट करना। अंतराल हुआ ना मैम। तो ये नहीं है। क्योंकि अंतराल यहाँ पे आपको मैम। डायरेक्टली ये कह दिया गया निम्न में से कौन सा प्लास्टिक आर्ट्स का हिस्सा नहीं है, तो अंतराल नहीं है। अंतराल जी मैम। अच्छा चलिए, प्लास्टिक के आपको हिस्सा एक पल के महक लिए नहीं महक भी पता कहाँ से होता। होगा? ठीक है, चलिए मैं आप लोग को एक पल के लिए नहीं होता, 1 मिनट में पहले बता दे रही हूँ। अंतराल हमने सही कराया। चलिए आपको कुछ नहीं पता है तो आपको ये तो पता है ना, मूर्तिकला, मूर्तिकला, चित्रकला और चित्रकला, स्थापत्य कला, स्थापत्य ये कला। जी आपका मैम। प्लास्टिक आर्ट है। उसके बाद मूर्ति जी कला में देखिए, रंग का रोल होता है चित्रकला में, रूपांकर का रोल होता है मूर्ति कला में, रूप को क्रिएट करना। और गमक, खुशबू वगैरह आप किस में दिखाएंगे? घर वर में जाएंगे स्थापत्य में? नहीं, घर। हाँ, मैम तो गम अंतराल नहीं होगा। अंतराल मैम होगा उसको मैम। दिखाएंगे कहाँ से हम? गमक को हम दिखा कैसे देंगे? अरे वो भी तो किसी विधि से मिलाकर सेंट बनता है ना, वही उसका कहना वह है। सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतराल बताइए इस कहते हैं क्वेश्चन का मैम। आंसर। अंतराल। हाँ, उनको अंतराल अंतराल होगा। कहते हैं। किसी वस्तु को स्पर्श करने या ओट। देखने से उसकी सतह के बारे में अनुभव किया जाए। आप किसी टेक्सचर को, हाँ बिल्कुल, आप किसी के टेक्सचर को पता टेक्सचर कर रहे मैम। हो। इनमें से कौन डिफरेंट है? चित्रकार, बिल्कुल चित्रकार होगा। चित्रकार में। जी मैम। रूप, वर्ड और भाव, ये सब किसके पार्ट आ जाएंगे? ये तत्व के आएंगे मैम, कला के तत्व तत्व। आकृति से क्या स्पष्ट होता है? रूप। रूप। रूप होगा मैम। आकृति से आप रूप का क्रिएशन करेंगे ना, कोई रूप, आकृति जी बनाएंगे, मैम। उसमें लाइट एंड शेड डाल देंगे तो रूप ही तो दिखेगा निकल कर। जी मैम। यस मैम। अगला देखिए, अलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बचाए जाते हैं, बनाए जाते हैं? सॉरी, लयात्मक। रेखा से मैम। हाँ, लयात्मक। अब ये आप सभी लोगों को याद रहेगा, तो ज्यामितीय रेखा, इनका भी बता दीजिए। कोणात्मक। हाँ, इनका कोणात्मक। कोणात्मक, इनका कोणात्मक है और इनका अलंकारिक है लयात्मक। वेरी गुड। जी मैम। निम्नलिखित में से कौन सी कला दृश्य कला के अंतर्गत आती है? चित्रकला में। चित्रकला मैम। काव्य और संगीत किसके अंतर्गत आती हैं? ये मैम श्रव्य कला के अंतर्गत आएंगे। सभ्य कला। पाक कला किसके अंतर्गत आती है? ये आपके कुकिंग में आ जाएगा। ये मैम व्यावसायिक कला के अंतर्गत नियामतनामा आएंगे। वाली। हाँ, नियामतनामा। चलिए बता दिए, नियामतनामा 1503 से 4 वाली जो मांडू में चित्रित हुई है, 3 से 5 तक वाली कहाँ पर एग्जिबिट है? इंडिया ऑफिस नहीं मैम। लाइब्रेरी ना मैम। अरे पहले सोचा कि लंदन। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन। लंदन में है। यस वही तो बोल रहे हैं, इंडियन लंदन, ऑफिस हाँ। लाइब्रेरी लंदन में मैम। नहीं, किसी ने कोई और आंसर कर दिया। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, याद रखिएगा। ठीक, जी मैम। इसीलिए मैं चीजें बार बार से पूछ लेती हूँ। आप लोग कहते हैं ना मैम एक ही चीजें क्यों पूछती हैं, फिर भी तो आंसर नहीं आता है करेक्ट। कुछ लोग सही बताते हैं,
कुछ लोग गलत बता देते हैं। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन है? कॉन्टे। मैम एच फेबर एल फेबर ना मैम, फेबर एन जे दिया गया है ना कॉन्टे। आधुनिक। एच.एल. फेबर तो सिर्फ पेंसिल के आविष्कारक है, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल के। जी मैम, और यहाँ जी पे मैम। आधुनिक मेंशन कर दिया गया, तो आधुनिक पेंसिल के एन.जे. कॉन्टे हैं। चलिए बताइए पेंसिल पहली कब बनी? 61 61 मैम, और में। फिर 1700 62 मैम 1772 में पहली कंपनी बनी थी, 71-72 में, जी ठीक। मैम, और जी मैम। 1660 ईस्वी में पहली पेंसिल बनी। और याद 1662 रखना मैम, आपको 60 नहीं है। मैम 1761 दिया रहता है मैम। 61 नहीं। चलिए तो ये वाला ध्यान मत रखिए, ये वाला याद रखिए, 1662 वाला। जी जहाँ मैम, तक हमें याद है 1700, हम अभी आपको क्लियर बता देंगे 9 बजे वाली क्लास में। ये वाला ध्यान से सुन लीजिए कि 1662 में पहली कंपनी बनी थी। और वैसे खोज डिस्कवर मठवासियों के द्वारा। देखिए एक बात याद रखिए, किसी किसी बुक में 1660 है, किसी में 1662 है, लेकिन मेरे नोट्स में आपको ये वाला डेट देखने को मिलेगा 1662 का। और वैसे याद रखिए कि 60-62 आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक। चलिए, और पेंसिल एच और बी बता दें, एच का मतलब क्या होता है और बी का मतलब क्या होता है? एच हार्ड होता है हार्डनेस, मैम, बी ब्लैकनेस। मुलायम हार्ड होता है। रहता है या तो बी मुलायम। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, आंसर दीजिएगा। दोनों में से सबसे डार्क और सॉफ्ट कौन सी चलेंगी? डार्क और सॉफ्ट। 9B मैम, 9B, 9B 9B मैम। इनमें से सबसे ज्यादा सॉफ्ट कौन सी चलेंगी? 2B। एचबी मैम, एचबी, 2B मैम। एचबी मैम। नॉर्मल पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल, ठीक है। ये नॉर्मल है जो हम लोग स्कूल जी टाइम मैम, में अभी भी यूज कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट वाली पेंसिल होती है, देखिए 2 कैटेगरीज वाली पेंसिल होती हैं, 2B, 4B, एचबी, 6B, 8B और 9B। और ये 9B। 50 रुपए का जब आप लेंगे ना बॉक्स, तो ये आपको इतने शेड वाली पेंसिल मिलेंगी। ये वाला शेड जो है वो आर्टिस्ट यूज करते हैं अपने स्केचिंग्स में। उसके जी, बाद जो नॉर्मल पेंसिल होता है, एच टाइप वाली पेंसिल, ये जो वो बड़ा एच ही और यूज बी करते हैं है, अपने कामों में। हाँ, जी ये मैम, एच और बी, एच का मतलब हार्ड, बी का मतलब ब्लैक। इसमें हार्डनेस आप देखते नहीं, जी हम लोग जो नटराज के पेंसिल यूज कर रहे थे स्कूल टाइम में, जल्दी ये इरेज ही नहीं होता है। इसका रीजन जी ये है मैम। कि एच बी मतलब मैम नॉर्मल पेंसिल है। जी जी, 2B क्वेश्चन और पूछिए। 2B और HB में कौन सा होगा मतलब मैम? 2B और HB में वैसे तो देखिए जी मैम। एग्जामिनर इनको करेक्ट करा देते हैं SB को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी सही भी कराया गया है, आपने खुद भी सॉल्व किया होगा। जी ये इसलिए करा देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल पेंसिल है ना। जी मैम। हाँ, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बी टाइप वाली पेंसिल होती है, वो जैसे जैसे नंबर उसका बढ़ता है, पहले तो देखिए वो डार्क चलती हैं और हल्की चलती हैं। जब उनके नंबर इंक्रीज होते हैं, जैसे 2B से लेकर 9B में क्या डिफरेंसेस, अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये आपको डार्क चलेंगे लेकिन ये हल्के चलेंगे। और 9B क्या होता है, एकदम सॉफ्ट चलने लगता है और इसमें स्ट्रोक नहीं होता है, इसमें हार्डनेस नहीं होता, डार्कनेस होता है। यहाँ डेप्थ बढ़ जाता है, यहाँ का डेप्थ आपका कम रहता है। क्लियर हो गया? जब जैसे हम नॉर्मल ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे बहुत दूर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसका जो डार्कनेस होता है ना, वो थोड़ा सा ग्रे टोन में रहेगा, एकदम ब्लैक नहीं होगा। जब आप 9B से थोड़ा सा शेडिंग कर देंगे ना, तो ये एकदम डेप्थ दिखने लगेगा, ऐसा लगेगा कोई ब्लैक कलर लगा दिया हो, इतना ज्यादा इसमें डेप्थनेस शो किया जाता है। तो यही दोनों में डिफरेंसेस है, ये वाले और ये वाले कलर पेंसिल्स में। प्रैक्टिकली भी हम आपको शेडिंग करके दिखा देंगे एक बार। और HB जो है, ये नॉर्मल पेंसिल है जो अभी भी स्कूल टाइम में यूज कर रहे हैं सभी लोग, नटराज वाली जो पेंसिल आती है। और H टाइप वाली पेंसिल कौन यूज करता है, तो ये कारपेंटर यूज करते हैं। जो बढ़ई लोग आते हैं, घर पर आते हैं, तो उनकी पेंसिल देखिए, अगर वो लकड़ी पे खींच देते हैं, जितना भी आप चाहिए वो इरेज नहीं हो सकता है, इतना हार्डनेस होता है। तो वो वाला है। जी मैम। क्लियर हो गया? सपोज ले लीजिए मैम, हमारे घर काम होता है लोहार का। हाँ, तो आप ज्यादा प्रैक्टिकली समझ पाएंगी। अगला देखिए, 1765 ईस्वी में एनजे कॉन्टे ने खोज किया था, ठीक है। लेकिन 1772 में पहली कंपनी बनी थी, हमने आपको सही बताया था, आप लोग खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अगला देखिए, कला के तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है। लय मैम, लय। जी, बिल्कुल। ले एक सेकेंड, कला के तत्व पूछा जा रहा है जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है।
लय होगा लय। सामंजस्य, हार्मनी। सामंजस्य होगा मैम। इंग्लिश में बोलते हैं इनको हार्मनी। हार्मनी आपको हार्मनी का डिफिनेशन ये है, कला के तत्वों को ऐसा यूज किया जाए जो अननेसेसरी के ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना फील हो। सामंजस्य का मीनिंग ही यही होता है, तो सामंजस्य सही होगा। ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, लॉजिकल क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर पे भी डिपेंड करता है और कुछ थ्योरी पे भी डिपेंड करता है। इनमें से कोई एक दृश्य कला द्विआयामी है। चित्र है मैम। है। अधिष्ठान, मूर्ति, बर्तन, ये सब 3 डायमेंशनल हो जाएगा। किसी ठोस घन की कितनी सतह, तो ऑलरेडी देखिए किसी ठोस घन की कितनी सतह, तो सतह तो 6 होती हैं, लेकिन दर्शक कितना देख सकता है? 3। 3। तरह का क्वेश्चन देखने को मिल गया। अभी शुरू में आपने वैसे देखे थे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। चित्रकला के कितने तत्व माने जाते हैं? 6 तत्व मैम। हाँ, देखिए 6 तत्व भी हैं, 6 संयोजन के सिद्धांत भी हैं और 6 षडांग भी हैं। जी मैम। षडांग तीनों 6 हैं। पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? पोत क्या बताता है? ज्ञान, स्पर्श ज्ञान। हाँ, स्पर्श ज्ञान, टेक्सचर का अनुभव कराता है ना। जी मैम। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑलरेडी सभी को पता है। 2 लाइनर, एरियल। वेरी गुड। एरियल। हाँ, रूपरत कला कौन सा नहीं है? तो कौन सा है पहले आप संगीत मुझे कला बता मैम। दें कि कौन सा नहीं है। संगीत कला। संगीत और कला कौन सा है? मैम। तो मूर्ति कला, संगीत, चित्रकला और चित्रकला, वास्तुकला, कला, मूर्ति ये कला। दृश्य कला के अंतर्गत आते हैं। ये भी तो आपको पता ही है, इसका भी आंसर स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। यूनान। जी मैम। दृश्य कला सॉरी दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम का चयन करना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? संकल्पना, हाँ बिल्कुल फिर रेखा चित्र, फिर व्यापक, फिर परिसज्जा। बिल्कुल। सबसे पहले आप संकल्पना मतलब सोचते हैं, उसके बाद सोचने के बाद आप इमेजिनेशन अपने माइंड में बनाने के बाद स्केचिंग करते हैं, फिर उसका मेन टारगेट रखते हैं कि आपको मार्केट में जो इनको सेल करना है उसका एक व्यापक क्या होना चाहिए, फिर उनको परिसज्जा, उसी के हिसाब से उसमें मटेरियल लगाते हैं कि इतने में हमारा सेल होगा तो कितना हमें मतलब मटेरियल यूज करना है, कितना आपको प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से तो आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे। जी मैम। जी मैम। हाँ, तो ये भी लॉजिकल ही क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा रहा है। अगला देख लेते हैं। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव, ये भी आपको पता है ऑलरेडी। पोत। जी मैम। पोत। किसी द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त करना क्या कहलाता है? ग्रोथ। जी मैम। यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको क्लियर कराऊंगी, पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ग्राम होगा मैम। द्रव्य पूछा है ना। क्ले को मजबूती और क्ले को शक्ति ग्रोथ। किससे मिलता है? भूसी, हस्त से। हाँ, हस्त से। शक्ति हस्क से मिलता है और ग्रोक से मजबूती मिलता है। और ग्रोक क्या है आपको पता है? नहीं, ईंटे का चूर है। ईंटे के चूर को ग्रोक कहते हैं। रेड कलर होता है ना, गेरू रंग। रेड, इंडियन रेड गेरू कलर। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है किसी द्रव्य से क्ले को मजबूती, तो क्ले को मजबूती हमेशा ग्रोक से ही मिलेगी और शक्ति मिलेगी हस्त से। जी जो राबिस होता है ईंटे का, वही है क्या? हाँ, वही है, बिल्कुल वही है साक्षी। जी। लेकिन देखिए यहाँ एग्जामिनर ने इसका राइट आंसर सी कराया है, लेकिन हम सी नहीं कराएंगे आप लोगों को, क्योंकि जो मेन थ्योरी है वो हम बता दिए। अब एग्जाम में देखिएगा किसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जी मैम। देखिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसलिए डी है क्योंकि मैं आपको पूरी थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी। मे भी यहाँ पे मिसप्रिंट भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला देखिए, पोत क्या है? धरातली गुण। वेरी गुड जी। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो पहले अपना फेवरेट आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। पहले पोत और रूप को मिलाइए और रंगत को। जी मैम। पोत होगा धरातली गुण, रूप होगा अंतरा, होगा धरातली गुण
रंगत रंग ऑन टाइप। चलिए अब हम एक एक यस करके पूछ रहे हैं। चलिए बताइए रूप को मैं किसमें मैच कराऊं? अंतराल पोत को? धरातली गुड़ अंगद को रंग से टाइप से मैम। टाइप होता ना। ये वाला तो ऑलरेडी आपको पता है कि तत्व के नाम बताइए धरातल जिससे होगा हमें मैम। चित्र रचना, तो धरातल के बिना चित्र शायद रचना हम करना नहीं संभव नहीं है। मैम धरातल चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? 2 आयाम मैम। 2 मूर्ति में? 3 आयाम। ठीक है, हाँ बिल्कुल 3D, त्रिआयामी। किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है मैम। उनको प्रमाण कहा जाएगा। प्रमाण वेरी गुड। कहलाता है मैम। बिल्कुल। क्योंकि क्या कहा जा रहा है, वस्तु अथवा आकृति का जो माप है, आप किसी इंसान को बनाएंगे या फिर कोई सामान बनाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, वो किसका, आप किसका मदद लेंगे? प्रमाण का ही तो लेंगे। जी मैम। जी मैम। नंबर अगर आपको चाहिए। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ एक गलती कर दी है, रुक जाइए। हेलो मैम। यहाँ पे हाँ वही तो हम भी कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों होगा। कंफ्यूजन है क्वेश्चन में मैम। इसी का मतलब सिमिलर वही तो एक है। सेकंड, ये क्वेश्चन हम समानार्थी। लोग करेक्ट करते हैं। एक मिनट रुकिए। किसी भी वस्तु अथवा आकृति के माप का स्वतंत्र रूप क्या नहीं कहलाता है, उनको देना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। बाकी आकार अनुपात होता। भी सही है, प्रमाण भी सही है और आकार भी सही है, तीनों सही है। तीनों सही है कि नहीं, आप लोग बताइए थ्योरी के अकॉर्डिंग। जी मैम सही है तीनों। क्योंकि आप किसी चीज को बनाएंगे तो उनका आकार बनाएंगे, उन्हीं को प्रमाण कहा जाएगा, उनका अनुपात लेंगे, ये तीनों सही लग रहा है। तो यहाँ पे तीनों सही है। कोई नहीं दिए हो उसमें रहना चाहिए था, तीन सही है। हाँ यहाँ पे लिख देना चाहिए था नहीं, कौन सा नहीं है ये लिख देना चाहिए था। ज्यादा सही है। क्या पता एग्जामिनर लिखना चाह रहे हो, उन्होंने गलती से नहीं को मिसप्रिंट कर दिया हो, ऐसा कुछ हो गया हो। यहाँ चलिए पे अगला देखिए। तो सभी होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन तो सही हो हाँ जाता हाँ है। वही लास्ट ऑप्शन ही राइट होगा। मुख्य रूप से देखिए, कितनी मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग रॉन्ग आंसर को भी सिलेक्ट कर ले रही हैं कि ये नहीं, ये होना चाहिए था। तो इससे ये क्लियर होता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बस खुद को मोटिवेट रखिए। जो टाइम टू टाइम शबनम बहुत तेज है एकदम। नहीं, सिर्फ शबनम शबनम बहुत तेज नहीं, पकड़ सभी लोग बहुत तेज हैं। मैं हाँ सभी टैलेंटेड हैं। हम लोग तनुजा मैम है, दीपिका है, राहुल है, सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं। पूजा हो गई, और लोगों का तो हमें नाम इसलिए नहीं पता है क्योंकि उनकी आईडी चेंज रहती है। अगला देखिए। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से आज की कला का अनुभव किया जाता है, तो ये वाला सही है कि गलत? ये सही है। दूसरा मैम देखिए, ये सही है। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर संप्रेक्षित करते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट मैम किधर से आ आपका फेवरेट क्वेश्चन, रूपा भेदा, रूपभेद में absence of रूप की knowledge, विविधता, प्रमाण रूप की जो है विविधता, अनुपात, प्रमाण में सादृश्य अनुपात। समानता, वेरी वड़ी गुड, का वड़ी का भंग भंग विविध रंग। वेरी गुड। यस चलिए बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोग की, मतलब बस ये है कि कर ले रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। अंतराल को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं मैम। क्षेत्र। हाँ एग्जैक्टली, क्षेत्र कहते हैं। आप लोग अपने साइड पे ना म्यूट रखा करें, जब आपको लगे कि हमें आंसर देना है जल्दी से अनम्यूट कर लीजिए, फिर वापस से म्यूट कर लीजिए। ना ही स्टूडेंट पर डिस्टर्ब होंगे, ना मैम डिस्टर्ब होंगी, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ना ही आप खुद होंगे। निम्नलिखित में से किसका रूपरत कला से संबंध नहीं है? स्वर से मैम। स्वर। स्वर से मैम। स्वर से नहीं है, क्योंकि स्वर क्या है, ये स्वर व्यंजन तो आपका हिंदी में आ गया ना। क्या अच्छा स्वर जी होता है मैम। क्या, ये भी बता दिए। तो ध्वनि कहते हैं ना स्वर को। हाँ भी होती है, हाँ मैम। माला भी होता है मैम। जी मैम। हाँ हाँ व्यंजन जो होता है वो कैसे ज्ञातक होता है।
ठीक है। तो जो भी DSSB वाले स्टूडेंट हैं भाई, उनको तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उनके क्वेश्चन एग्जाम में हिंदी इंग्लिश सभी आते हैं और पासिंग मार्क्स भी कंपलसरी होता है। अपने सब्जेक्ट में तो खैर इजी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किसका रूपरत कला से संबंध नहीं है? तो स्वर से नहीं है। स्वर व्यंजन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। देखिए पता सभी को होता है, असल में होता क्या है, चीजें हम लोग अब हिंदी तो पढ़ ही नहीं रहा है कोई, तो इसलिए चीजें थोड़ी थोड़ी सी ब्लर भी हो जाती हैं। जिनको याद है तो बहुत बड़ी बात है। एक घन के सामने अवलोकन पर उसके कितने आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन के एक किनारे कोर ये क्वेश्चन तो हम पढ़ते ही नहीं है, इतना बड़ा दे दिए हैं आंसर, इतना इजी। आपको दृष्टि 3 स्तर हो पर गए। से कितने दिखाई देंगे? 3 मैम। वेरी गुड, 3। अमूर्त कला क्या कहलाती हैं और व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट? अरूपवादी में। अरूपवादी में जिसका कोई रूप ना हो। एब्स्ट्रैक्शन जिसमें कोई फिगर फॉर्म्स हो ना। नहीं नहीं, ये नहीं कहलाया जाएगा रूप। मतलब अमूर्त कला वो कला है जो आप कैनवस लें, सिर्फ रंग को टपका दें। एक बेस्ट एग्जांपल ड्रिप आर्ट वाला है जैक्सन पोलाक का। जी जैक्सन और पोलाक का मैम। रूप ना हो। हाँ, जिसका कोई रूप ना हो, ठीक है। ज्यामितिकल शेप मैम। नहीं नहीं, ज्योमेट्रिकल भी नहीं बेटा। अरूपवादी का मतलब जिस आर्टिस्ट का जो मन किया वो कैनवस पे कलर को फेंक वेक दिया, कुछ भी बन गया, वो अरूपवादी कहा जी मैम, जाएगा। जैक्सन पोलाक का हो जाएगा मैम। हाँ, एक्शन जैक्सन पेंटिंग। पोलाक का ले लीजिए और इनका ब्लू राइडर ले लीजिए, वेस्ली कंडेंस्की का ले लीजिए, क्योंकि फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट आपको नाम याद होगा। हाँ, जी मैम। मैम आरूपवादी मतलब जिसका रूप ना हो। अरूपवादी जिसका कोई रूप ना हो, ठीक है। तो Yes, एब्स्ट्रैक्ट ma'am. आर्ट जो बनाए गए हैं, मतलब रूप ना हो का मतलब ये होता है कि फिगर उसमें ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, बाकी और चीजें आप शो कर सकते हो। इसका इंग्लिश में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट दैट वी हैव डोंट यूज एंड फॉलो द फॉर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स एंड एलिमेंट्स एंड ऑल्सो इंक्लूडेड द फॉर्म ऑफ फिगरेटिव। दे डोंट यूज, मतलब यहाँ पे आप प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आप कलर्स के थ्रू, अभी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यही कहा जाएगा कि बस आप कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनको कहा जाएगा अच्छा अरूपवादी कला, मैम, मतलब अमूर्त कला। ये वैसे ही ना जैसे राम कुमार अमूर्ता की शुरुआत मतलब भारत में की, तो वो लैंडस्केप मतलब बनाते थे, हाँ, वही उनको वाला। भारत के, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप आर्टिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके लैंडस्केप में कोई फॉर्म्स का नहीं है, मतलब कोई फिगर का यूज नहीं किया गया है। और देखिए वेस्ली कंडेंस्की भी आपको पता है और पियत मोंद्रियान भी पता है। पियत मोंद्रियान की पेंटिंग्स देख लीजिएगा, वेस्ली कंडेंस्की की देख लीजिएगा, तो आपका कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी की पेंटिंग नहीं देखना चाहते तो आप बस कॉमन मैम सेंस यूज करें। अभी तक तो हम संगीत और काव्य को जानते थे। वो तो दूसरा चीज हो गया, उनसे इनसे कनेक्शन नहीं है। अगर अच्छा। आपसे कोई पूछते हैं व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, तो आप बताएंगे संगीत और काव्य। चलिए उनको रखा जा सकता है एक पल के लिए, लेकिन आर्ट के पर्पज से बात हो रही है ना, तो आर्ट के पर्पज से आप बताएंगे उनको, है ना। यस मैम, अब समझ गए। हाँ, अब क्लियर हो गया। अमूर्त कला वे कलाएं होती हैं जिसमें फिगर्स का रोल नहीं होता है, बस यही डिफिनेशन है और कुछ नहीं है। यस उसमें मैम। सिर्फ आप कलर्स के थ्रू स्प्रेड करके चीजों को इल्यूमिनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बेस्ट एग्जाम्पल आप ले लिए जैक्सन पोलाक का। इंडिया में आपने बताया है राम कुमार इज वेरी, हाँ, इनका भी बहुत फेमस है। इनको भी एब्स्ट्रैक्ट गायतोंडे लैंडस्केप भी है आर्टिस्ट मैम। कहा जाता है। हाँ एग्जैक्टली, गाय तोंडे भी हैं। हाँ, गाय तोंडे भी। जी, इसमें जो पेंटिंग की गई है। सॉरी, आवाज नहीं आई हेलो क्लियर। जी जी। मैम, हाँ, माउंटेन गोपाल एंड बर्ड घोष में जो को पेंटिंग नहीं की कर गई है। सकते क्योंकि उनको बहुमेनियन आधुनिक कलाकार कहा गया है ना। उन्होंने तो अच्छी अच्छी सी पेंटिंग बनाई है। गोपाल घोष जिसे माउंटेन वाली पेंटिंग इसी में आएगी क्या? कौन सी माउंटेन वाली? मैं आपकी थोड़ी बात समझ पा रही हूँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई उनकी आवाज सुन पा रहा है तो मुझे एक्सप्लेन कीजिए। रोरिक की पेंटिंग पूछ रहे हैं मैम। वो तो निकोलस रोरिक की हो गई ना, मास्टर ऑफ माउंटेन निकोलस रोरिक को कहा जाता है। ठीक है, जी जी। विखंडीय इंद्रधनुषीय रंग, तो ये तो आपको अच्छे से याद ही हो गया है, मैंने यस इतनी मैम। बार आपको एक्सप्लेन किया है। जी और मैम। हाँ, जब कुछ ना आए तो बैगनी, बस गहरा बोलो नीला, यार। नीला, हरा। हाँ, हम तो इनको देखते ही नहीं, हमें बड़ा डिफरेंट लगता है। ऐसा लगता है बस विबग्योर लिखो, देख लो कौन कौन सा मैच हो रहा है, उनको टिक कर दो।
चलिए यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग डी करेक्ट है। बैगनी, गहरा, नीला, नीला, हरा, क्योंकि ये हाफ यहाँ तक ही दिया गया है। योर वॉलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन, बस इतना ही तो दिया गया है। बाकी येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनका मैंने एक थ्योरी बनाया था जब तैयारी कर रही थी। मैं यहाँ पे सूरज ड्रॉ करी थी, सन। मैं सोची ये रेज ऑफ जो लाइट्स निकल रही हैं, पहले अपने कॉपी में इस तरह विबग्योर लिखी थी, VIBGYOR। उसके बाद यहाँ एक सन बनाई, सूरज बनाई। लाइक उनकी रोशनी जब आ रही थी ना, तो विबग्योर पे सबसे पहले कहाँ पड़ रही थी? ये तीनों पे पड़ रही थी पीछे से। मैम हम इसको ऑप्टिक्स में पढ़े हैं। जैसे ये विबग्योर कलर्स हैं, यहाँ पे आप सूरज बनाइए, तो सूरज की रेस सबसे पहले आपके ये 3 कलर्स पर आ रही हैं कि नहीं? तो जब ये 3 कलर्स पे आ रही हैं, तो ये कौन से कलर्स हो गए? वार्म कलर्स गर्म हो रंग गए, मैम। गर्म रंग। हाँ, अब सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच रही है, लेट में पहुंच रही है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी कम कम होती जा रही है। मतलब ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, रेड, ये सब कूल कलर्स में आ जाएंगे। जी मैम। हाँ चलिए, वैसे हमें तो पता है, आप लोग को याद हो गया है, और पहले बताती तो ज्यादा। वैसे मैंने शुरू से यही चीजें बताई हुई थी। इनमें से कौन सा रंग जो है वो सेकेंडरी कलर्स नहीं है? पीला। इस पे ध्यान जा रहे हैं। पीला मैम। बिल्कुल, पीला क्यों नहीं है? क्योंकि पीला प्योरली प्राइमरी है। रेड, येलो, ब्लू, ये पदार्थ के प्राथमिक रंग है। और प्रकाश के कौन कौन से हैं? आंसर कीजिए। मैम हरा, पीला, लाल और हरा। जी है, रेड, ग्रीन, ब्लू। यस मैम। ये आपके 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1660। 1660 होगा मैम। मैम। अच्छा, इट्स ओके। मेरा सही था। 7 अंगों का वैज्ञानिक चक्र 1660 1660 में 1660 सर आइजैक न्यूटन ने कौन सा खोज किए थे? विबग्योर का। अच्छा, जो ये विबग्योर थ्योरी है, इस पर बेस्ड यूरोप में कौन सा कला आंदोलन जिसके 2 हस्बैंड वाइफ मिलके स्टैबल किए थे और 4 डायमेंशनल को कैप्चर करना चाहते थे? किरणवाद मैम, किरणवाद। मिखाइल की और रेयोनिज्म। किरणवाद था मैम। किरणवाद, वेरी गुड। अगला देखिए, इंद्रधनुष। सेम ये भी कर लेंगे आप, विबग्योर जब आपको पता डी है। राइट है। जी। आसमानी हरा। चलिए, इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 में। 7 रंग होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कलर इज ऑल्सो कॉल्ड। काले और सफेद रंगों को क्या कहा जाता है? अवर्णी रंग। अवर्णी। और जो 2-3 नामों से जाना जाता है, सब याद है ना आपको? तटस्थ जी रंग। मैम। एक्रोमैटिक, तटस्थ रंग। न्यूट्रॉन, उदासीन मैम। एक्रोमैटिक, चलिए उदासीन। बताइए, न्यूट्रल हमारी मैम। जो आईज है उसमें रोड्स और कोन्स, 2 सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं। जी तो मैम। रोड से आप कौन सी मैम कलर देख रोड सकते से हैं? काले सफेद। काला व्हाइट देख सकते हैं, और वो कौन से मैम मल्टीप्लाई कलर से देख सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं जी, मल्टी कलर। वही ठीक है। मल्टी कलर। हाँ, चलिए याद रखिए। मतलब बहुत सारी दुनिया में जितनी भी हम लोग देखिए, दुनिया में जितनी भी रंगीन चीजें हम लोग देख सकते हैं ना, वो कौन की मदद से देख सकते हैं? और अपनी आंखों से कितने कलर्स देख सकते हैं नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग? हम तो मैम बहुत सारा। ये दुनिया में जितनी चीजें हैं सभी देख सकते हैं आंख से। 378 कलर्स शो होता है। यस जी यस मैम। 378। 378 ज्यादा में। नहीं देख सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा आप नहीं देख हाँ, सकते। मैम मतलब बताई साइंस थी। कहती है, मैं नहीं कह तो रही हूँ। परीक्षा में पूछा जा सकता है मैम ना? हाँ, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है। जी मैम। विधाता। सामन अनुपात में नीले और लाल के मिश्रण उत्पन्न किए जाते हैं, उनको कौन से कलर्स कहते हैं? बैगनी बैगनी मैम। रंग। वर्ड को चित्रभूमि पर ग्रेड्स के अकॉर्डिंग लगा दिया जाए। वही वाले क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी कर रखा है, अभी शुरू में किए थे। अनुक्रम। अनुक्रम होगा। क्रम, बिल्कुल। Yes, कोई ma'am. बहुत दूर से कोई आंसर दे रहा है। द्वितीयक रंगों का समूह, उनको सिलेक्ट करना है। हरा, बैगनी, नारंगी। मैम नारंगी, बैगनी, हरा मैम। वेरी गुड। जी जी, नेक्स्ट।
निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किन रंगों में होती है? श्वेत रंग में मैम। यस मैम। तो सत्यता या फिर आनंद, निराशा को रिप्रेजेंट करे कौन? ब्लू। नीला रंग मैम। बिल्कुल ब्लू कलर। अच्छा ये बताइए मृत्यु मृत्यु जब डेथ हो जाती है उसके शोक का कलर्स कौन सा है? सफेद। व्हाइट मैम, व्हाइट। ब्लू। मृत्यु शोक, जैसे व्हाइट तो बाद में शोक का होता है ना, मृत्यु के टाइम का ये है। हाँ काला होगा मैम। काला बहुत सारा। नोट्स दिए एक बार आप देख भी लीजिएगा, उसमें बैगनी है। और ये आपके एसएससी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि यूजीसी नेट में पूछा गया है कि कहाँ, या फिर डी ट्रिपल एस बी। हाँ हाँ बैगनी। नहीं, ये मतलब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये डी ट्रिपल एस बी में या फिर यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और हम ये आपको सॉल्व कराएं इसलिए बस पूछ लिए थे, ठीक है। तो हम 2-4 बार थ्योरी अपना पढ़ाते ही रहेंगे, अभी तो बस प्रैक्टिस करा रहे हैं। केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, वो क्या वर्ण एक कहलाता वर्ड नहीं, तो और सुंदरता। है? किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से 8 बज गया। चलिए फिर क्लास नहीं बस मैम, 50, थोड़ा सा और क्वेश्चन कर ले, 50 तक कर दे। किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? समीपवर्ती मैम। नहीं, द्वितीयक रंग मैम, द्वितीयक। द्वितीयक रंग में। द्वितीय रोड होगा द्वितीयक मैम। रंग। द्वितीयक होगा, दो प्रधान रंग को मिलाएंगे तो द्वितीयक सेकेंडरी रंग, जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय तथा शंका को रिप्रेजेंट करता है और कामुकता, लाल रंग मैम। हाँ लाल रंग। कौन सा शीतल रंग ग्रुप है? नीला, रंग हरा, ग्रुप मतलब नीला, बैगनी। नीला हरा। बी। वाला, बी वाला होगा मैम। बी वाला मैम, बी फॉर बॉय। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे टीचर बनेंगे आप लोग, बच्चे समझेंगे नहीं तो बच्चे को बोलिए बी फॉर बॉय वाला बेटा। यदि जी काले मैम। वर्ण के बड़े स्थान से निकट छोटे सफेद स्थान हो तो वो कैसे प्रतीत दुख। होते हैं? दुख दुख का होगा मैम। और सैडनेस, दुख का प्रतीक। शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किस रंग की अनुभूति होने लगती है? हरा नहीं, हरा नहीं, मैम। पीला मैम, पीला। लाल के विरुद्ध का हरा। अपोजिट रंग मैम होते हैं। हाँ तो जब वही बात ना, रेड येलो, थोड़ा क्वेश्चन को समझा कीजिए, एकदम तुरंत देख के आंसर मत किया करें, गलत हो जाता है, कोई फायदा नहीं रहता है। आप लोग को आंसर भी पता रहता है, रेड येलो जो आपको पता है कि ऑरेंज बन गया, येलो ब्लू भी पता है ये ग्रीन बन गया, तो रेड ये है, ग्रीन ये है, ये सामने, ये क्वेश्चन पूछने का स्टाइल था। शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर, तो ये घेरा है, ये घेरा है, घेरे के बाहर कौन सा कलर आपको दिख रहा है? ग्रीन मैम, अपोजिट कलर। हाँ बस ये अपोजिट क्वेश्चन को ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में पूछ लिया गया है, सब आपका पढ़ा हुआ ही रहा है। अब पीले का विरोधी कौन सा है? पीले का बैगनी। बैगनी। वेरी गुड। और नीले का? नारंगी। नारंगी। नीले का नारंगी, ठीक है। अब रंग मैम की ओष्ठवाद के हिसाब से रंगत हाँ अपोजिट जो होता है, ये कहा जी कि जी, नीले का पीला ही सही किया गया है, ऐसा क्यों? आसिफ रस्तोगी में। क्वेश्चन गलत भी तो रहता है बेटा। रंग की प्रकृति कैसी होती है? हो जाएगा मैम। रंगत मैम। क्या होता है? वैल्यू को कहते हैं, मतलब लाइट टू जी डार्क। मैम। संघनता मतलब क्रोमा को कहते हैं, शुद्धता। क्रोमा हो सकता जी है या मैम। फिर इंटेंसिटी मैम। इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी और क्रोमा में क्या, प्योरिटी को, जैसे आप सफेद कलर एकदम प्योर लगा दे रहे हैं तो उनको कहा जाएगा संघनता। नेक्स्ट, रंग, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल की मैम। लाल की। लाल की, ठीक है जी जी। कौन सा रंग वर्ण एक वर्णीय रंग के अंतर्गत नहीं आते हैं?
बैगनी। मैम बैगनी बैगनी होगा मैम। बैगनी। रंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। हाँ कहते हैं। तान कहा जाएगा। तान मैम। जी जी। किसी रंग को बहुत देर तक देखते रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर लें तो कैसा फील होगा? कौन सा कलर्स का अनुभव पूरक होगा? रंग। पूरा करेंगे मैम। पूरक वर्ड होगा मैम। काला मैम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जब आप धूप में जाइए छत पर और फिर नीचे रूम में आइए, देखिए सब कुछ आपको अंधेरा अंधेरा से दिखने लगेगा। आंख बंद करने के बाद कहाँ कुछ दिखेगा। नहीं नहीं, जब आप ना छत पर से धूप से आएंगे और नीचे देखिए आपको रूम में सब अंधेरा अंधेरा दिखेगा, आंख बंद करेंगे तो भी आपको अंधेरा ही दिखेगा। तो वो अपोजिट कलर से इन्होंने करा दिया है। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा मैम। दृष्टि रेखा, बिल्कुल। 7 रंगों का एक वृत्त में घुमाने को क्या कहा जाएगा? रंग चक्र। रंग चक्र मैम। व्हील, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन भी है। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला ये तो देखिए बहुत अच्छा है, 2013 का कि आरपीएससी में पूछा गया था 2021 में। रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में संबंधित होते हैं। तो आपको बताना है ये सही है या फिर गलत है। सही है मैम। सही है। हाँ, दूसरा, क्योंकि रंग चक्र में तृतीय श्रेणी के रंग प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के रंगतों के बीच का होता है। ये भी बिल्कुल सच है। सही। जी मैम दोनों सही है। जब आप रेड येलो ब्लू कलर्स में, फिर रेड येलो ऑरेंज बना, येलो ग्रीन बन गया और ये वॉलेट बन गया। अब इन्हीं दो को मिलाकर रेडिश ऑरेंज बना रहे हैं, दो को मिला रहे हैं येलोइश ऑरेंज बना रहे हैं। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का ही तो थर्ड कलर आ रहा है, टर्सरी। यही बात कही जा रही है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही सही हो जाएगा। ओके, चलिए फिर 150 क्वेश्चन से नेक्स्ट डे क्लासेस स्टार्ट करूंगी। और क्लास का टाइमिंग तो सभी को लर्न है ना, 6:30 6:30 पर। सुबह आपकी 5:30 पर क्लास होंगी, ठीक है। उठ जाइएगा सब लोग। सुबह होगी मैम क्लास। हाँ बिल्कुल, अब डेली क्लास होगी, सिर्फ सुबह ही मैम आप नहीं। बता दिया करो, सब लोग परेशान हो जाते हैं, आप कमेंट कर दिया करो। बता दिया करिए। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भेज दूं। मैंने लिखा है कि इतने से इतने दिन क्लास ऑफ रहेंगी, लेकिन आप लोगों